अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिन फ़ोनों में आपका 4G नेटवर्क नहीं चलता या 3G भी नहीं चलता, तो उसको आप किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो आप 4G नेटवर्क को किस तरीके से इसमें यूज़ करेंगे। और वो मॉडल सैमसंग जे प्राइम है 2018। और उसके अलावा इसका मॉडल नंबर है SMJ 227T है, और 327T और 327T1 है। तो इनका आप इसको रिपेयर किस तरीके से करेंगे 4G को, तो ये किस तरीके से काम करेगा, आज इसके बारे में आपको कंप्लीट मेथड बताया जाएगा कि आपने अपने फ़ोन पे क्या डायल करना है जिसकी वजह से आपका नेटवर्क सेटिंग 4G जोन सी है वो ऑन हो जाए और आपका जोन सा LTE है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो इसमें हम शुरू करेंगे कि आपने अपने सैमसंग J3 प्राइम का जो सा 4G नेटवर्क है उसको किस तरीके से आपने रिपेयर करना है। और उसके लिए आपको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कोड हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने उन कोड को फॉलो करते हुए अपनी सेटिंग करनी है। और उस सेटिंग के बाद आपका जो सा 4G नेटवर्क है वो ऑन हो जाएगा और आपकी इंटरनेट की स्पीड भी बिल्कुल सही आएगी और ये 3G भी चलाएगा और 4G भी चलाएगा। तो आपने सबसे पहले तो डायल कर लेना है और वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि वीडियो आप जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ पे सिलेक्ट करना है और कहाँ पे नहीं। तो वीडियो आप बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि ये मेथड क्या है और इसके ज़रिए आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और बहुत सारे जो से 4G नेटवर्क हैं आप इस तरीके से उस नेटवर्क को रिपेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपने स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप को फॉलो करना है और उसके साथ ही आपका जो सा 4G नेटवर्क है वो ऑन हो जाएगा और आप बिल्कुल आपका फ़ोन में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर ये प्रॉब्लम जब आता है तो लोग क्या करते हैं कि उन सेटों के आईसी का प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ई लिखा हुआ आता है। तो ई लिखे आने की वजह से उनको यही लगता है कि अंदर तो सेटिंग में जाके हम जब शो करते हैं तो इसमें 4G भी लिखा आ रहा है, तो GSM भी है, LTE भी है, CDMA भी नज़र आ रहा होता है। तो उस वजह से अक्सर रिपेयरिंग वाले जो से हज़रात हैं वो यही बताते हैं कि आपके फ़ोन के आईसी में मसला है। तो मेरे पास जितने भी ऐसे सेट आते हैं तो मैं उनको यही मेथड उस पर इस्तेमाल करता हूँ और ये 100% ओके होता है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप परेशान ना हो, तो मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ कि आप जब ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपको फ़ायदा भी होगा। और आपके जो सा फ़ोन है, आपके अगर घर पे कुछ ऐसा फ़ोन है जिसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि वो 3G यूज़ कर रहा है और या 3G नहीं भी आता तो ई आता है, आपकी नेट की सेटिंग भी बिल्कुल सही होती है तो उसके बावजूद आपका LTE 4G नहीं आता, तो LTE 4G नहीं आता, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है नेट यूज़ करने में। तो ये कंप्लीट इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ सीक्रेट कोड होते हैं जिसकी वजह से हर किसी को नहीं भी बताए जा सकते, क्योंकि अगर आप ये कोड किसी को बता देंगे, ये वाली सेटिंग अगर आप किसी को बता देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, कस्टमर आपको पैसे नहीं देता। तो आप घर बैठे भी अपने इन फ़ोन को बिल्कुल सही कर सकते हैं और इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है।
वीडियो मैं खुद थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को कदर नहीं होती है। अगर उनको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उनको इसका फ़ायदा हो या ना हो इस चीज़ की कदर नहीं होती। तो अक्सर यही लोग चाहते हैं कि हमें एकदम ही सारा कुछ पता चल जाए और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े, और जौन सा भी फॉल्ट है या जो कुछ भी है हमें फ़ौरन पता चल जाए। तो उस वजह से ये थोड़ी सी वीडियो को भी मैं लंबा कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे मेथड को कंप्लीट करते हुए अपने फ़ोन को बिल्कुल सही कर लेंगे। और ऐसे ही कोड मैं आपके वो और भी बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।